Hello candidates, my name is Wali, an English trainer. Thank you so much people, the way you people are responding of my online teaching. I'm so thankful to everyone. बस जो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर लिया है, वो जब भी देखें वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। आजकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का आज क्लास 3 है, यानी पार्ट 3 है। आइए देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट में और पास्ट में कैसे करते हैं, फ्यूचर में भी देखे, लेकिन और थोड़ा सा डीप में जा कर के देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में हैव का फॉर्म फ्यूचर में कैसे यूज किया जाता है। तो फ्यूचर में यूज करने के लिए सिंपल सेंटेंस को विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सेंटेंस को फ्यूचर में यूज करने के लिए हैव वाला फॉर्म, यानी किसी के पास कोई भी चीज होगा फ्यूचर में, कमिंग टाइम में, तो कैसे बोलेंगे। जैसे पहले बनाने के पहले एक मरतबा हम लोग फिर देख लेते हैं। ऐसे इस वीडियो को जानने से पहले, देखने से पहले, अगर इसके पहले वाला और उसके पहले वाला दो लास्ट वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको ये चीज बहुत आसान हो जाएगा। पूरा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल, हैव का जो मीनिंग होता है के पास है, प्रेजेंट के लिए। हैव और हैज ये प्रेजेंट में यूज करते हैं, और हैड ये पास्ट में। क्यों? क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म का मतलब ही होता है प्रेजेंट, वर्ब का दूसरा फॉर्म का मतलब ही होता है पास्ट, वर्ब का तीसरा फॉर्म का मतलब होता है परफेक्ट, वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है ना। और पांचवा, यानी जहां पर पहला फॉर्म यूज होता है वहीं पर यूज करते हैं पांचवा को। बस फर्क इतना है कि ये पहला वाला जो फॉर्म होता है वर्ब का, प्लूरल होता है। वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा और हमेशा प्लूरल, और वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होता है सिंगुलर होता है। पहला और पांचवा को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, ये प्लूरल, और पांचवा वाला सिंगुलर। उसी तरीके से पास्ट के लिए ये पास्ट सेकेंड फॉर्म मीन्स सेकेंड फॉर्म वर्ब का इसका मतलब ही होता है पास्ट। पास्ट के लिए ही ये यूज किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में हैव का जो फॉर्म होता है, किसी इंसान के पास, किसी के पास, चाहे आपके पास हो, मेरे पास हो, ठीक है, या कोई वस्तु हो, कोई वस्तु के अंदर कोई चीज हो। जैसे मोबाइल है और आपको बोलना है कि इस मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी फीचर है, तो आप बोल सकते हैं दिस मोबाइल हैज गुड फीचर्स, है ना। देखिए ये चीज ऐसा है कि समझ जाने पर क्या होता है ना कि आप यहां से प्रोसेस करके हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंसेस जो है ना डिलीवर किया जा सकता है ना। रटने और याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में कोई भी चीज इंग्लिश में रटने का, याद करने का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को जानिए। अगर लॉजिक को जान जाते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाता है और इस्तेमाल करना काफी आसान। तो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट के लिए हैव और हैज, पास्ट के लिए है। अब हम फ्यूचर में बोलना हो
कि मेरे पास सब कुछ रहेगा, आने वाले वक्त में मेरे पास सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। आने वाले वक्त में मेरे पास सब कुछ रहेगा, उसके पास आने वाले वक्त में, यानी उसके पास सब कुछ रहेगा या उसके पास सब कुछ होगा, उसके पास सब कुछ होगा, मेरे पास सब कुछ होगा। फ्यूचर की बात, जब फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे हैं कि मेरे या किसी के पास या कोई चीज के में कोई चीज होगा आने वाले वक्त में, अपकमिंग टाइम में, फ्यूचर में, तो हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? विल और हैव का, ठीक है। और फ्यूचर में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी चक्कर नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर केवल और केवल प्रेजेंट में होता है, कहीं कहीं पर पास्ट में है, नहीं तो फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल का नामो निशान नहीं है। इसलिए आपको ये कभी नहीं देखना है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा और प्लूरल के साथ क्या आएगा, ऐसा नहीं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शैल भी फ्यूचर के लिए आता है। अगर आप शैल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई और वी के साथ यूज कीजिएगा। अगर आप शैल का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो केवल और केवल आई और वी के साथ यूज करना है, और नहीं तो आई और वी के साथ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, चाहे वो ग्रामर हो, रिटन हो, स्पोकन हो। हाँ, जब आपको एग्जाम में पूछता है कि आई के साथ क्या होना चाहिए, तब एग्जाम में पूछने पर, और नहीं तो आप रिटन में, स्पोकन में, रिटन में सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कीजिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि आई ब्लैंक है, शैल विल, शैल है उसके बाद कम, ठीक है ना, तो वहां पर विल और शैल दोनों होगा, और अगर सब्जेक्ट आई दिया हुआ तो वहां पर आप शैल का इस्तेमाल कीजिएगा। विल का इस्तेमाल वहां पर विल नहीं होगा, वहां पर शैल होगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से मैं बता रहा हूं कि आई और वी के साथ शैल यूज करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नहीं तो रिटन में और स्पोकन के लिए आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। यहां पर फ्यूचर के लिए, पास्ट प्रेजेंट के लिए तो है और हैज, ठीक है, पास्ट के लिए है। अब फ्यूचर के लिए क्या होगा जी? फ्यूचर के लिए तो फ्यूचर क्या चीज इंडिकेट करता है, कैसे पता चलता है कि फ्यूचर का वाक्य होगा? फ्यूचर जो है विल और शैल बताता है कि फ्यूचर का है। विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है और शैल, यही दोनों विल और शैल बताता है कि ये फ्यूचर का है, ठीक। तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आप यहां पर बोलते हैं सर आने वाले वक्त में किसी के पास कोई भी चीज होगा, तो यहां पर हैव है केवल, हैज क्यों नहीं है? ये डाउट बना रहता, क्योंकि फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी चक्कर है ही नहीं, इसीलिए यहां पर हम हैव लेते हैं। और हैव का यहां पर जो मतलब होगा, यहां पर जो हैव का मतलब होता है के पास, ये तो फ्यूचर बताता है। सब्जेक्ट के बाद यहां पर विल और शैल, ये फ्यूचर बता रहा, तो ये क्या बताता है? ये आपको किसी के पास कोई चीज होने की बात करता है। ये कब? जब ऑब्जेक्ट के पहले ये होगा तब। विल हैव और शैल हैव के बाद अगर नाउन हो, एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो,
तो यहां पर इसका जो मीनिंग होगा ना, इसका मीनिंग निकल कर आता है के पास है, के पास होगा, के पास। विल के बाद अगर आता है तो किसी के पास कोई चीज होने की बात की जा रही है कि आने वाले वक्त में किसी के पास कोई चीज होगा। यहां पर हैज क्यों नहीं हो रहा है बाबा? इसलिए नहीं हैज का इस्तेमाल यहां पर करते हैं क्योंकि हैज का इस्तेमाल केवल प्रेजेंट में किया जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो फ्यूचर में तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर है ही नहीं, तो हम क्यों हैज का इस्तेमाल करेंगे? हैव से तो पता चल ही रहा है कि के पास है। इसका तो इस्तेमाल हम केवल करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब वो भी केवल प्रेजेंट में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भी? फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए इसमें फ्यूचर क्या बताता है? विल। और ये क्या बताता है? के पास होगा। लेकिन विल हैव, और अगर कहीं एक्शन वर्ड हो जाए, यहां पर अगर कहीं इसके बाद एक्शन वर्ड हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो फिर यहां पर जो है ना ये फ्यूचर बताएगा और यहां पर ये हैव ये परफेक्ट बताता है। ये हैव परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में किसी भी तरह का परफेक्ट टेंस हो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हैव होता है, इसलिए वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा फिर। ठीक है ना? ये फ्यूचर परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं और अभी हम फ्यूचर नहीं परफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल हैव और एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड के पहले अगर ये आएगा तो ये फिर ये क्या होता है? के पास का मीनिंग निकल करके नहीं आता है। अगर इसके बाद एक्शन वर्ड आ जाए तो ये समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। हैव के बाद अगर कोई एक्शन वर्ड, जैसे गो का तीसरा फॉर्म, गो परफेक्ट में यूज करते हैं, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट में यूज होता है। तो परफेक्ट में जो है हैव का फॉर्म यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आई के बाद क्या आप यूज करते हैं? आई, वी, यू, ही, शीट, दे के साथ क्या यूज करते हैं? हैव का यूज इस्तेमाल करते हैं ना। हैव का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य हो जाता है कब? जब एक्शन वर्ड के पहले ही आएगा तो, और फिर यहां पर उस जगह में के पास है होने का मीनिंग नहीं निकलता है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। यू वॉन्ट गेट इट एनीवेयर। ठीक है? इसीलिए वीडियो हमारा लंबा जाता है, और वीडियो लंबा जाने का मतलब ये नहीं है ना, एक ही पर्पस है कि हमें बिजनेस नहीं करना है। केवल बिजनेस पर्पस के लिए मैं नहीं आया हूं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है। कभी भी इंग्लिश लर्नर्स टेक माय दिस सजेशन, कभी भी शॉर्टकट वीडियो पर आप मत जाइए। 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट पर है विल हैव का अनोखा अंदाज, जाइएगा पूरा अंदर में खोखला, कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? आइए देखिए यहां पर, अब आगे देखते हैं हम लोग। विल हैव का फॉर्मेशन देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट आएगा विल, शैल, ये फ्यूचर इंडिकेट करेगा। हैव का मतलब यहां पर होता है के पास है, और ये ऑब्जेक्ट में यहां पर चाहे तो नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, बस एक्शन वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक्शन वर्ड होगा, यहां पर अगर एक्शन वर्ड होगा तो एक्शन वर्ड अगर होता है तो फिर ये फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और मीनिंग फ्यूचर परफेक्ट का निकलेगा। और हम लोग फ्यूचर परफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और सिंपल सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आता है। मेन वर्ब है ये, है ना? मेन वर्ब यहां पर है, यहां पर जो है ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड नहीं है। ये एक्शन वर्ड नहीं है, मेन वर्ब है लेकिन एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन वर्ड किसको कहते हैं? एक्शन वर्ड उसको बोलते हैं, जैसे सबसे एक बेसिक वर्ड मैं लेता हूं, गो। गो को हिंदी में बोला जाता जाना। तो आप देखिए, जाते हैं, गो को हिंदी में क्या बोला जाता है? जाइए। देखिए मैं जा रहा हूं तो एक्शन हो रहा है कि नहीं, तो इसको एक्शन वर्ड बोला जाता है। तो हैव का मतलब यहां पर तो के पास है,
किसी इंसान के पास कोई चीज है तो ये एक्शन वर्ड नहीं है यहां पर ये वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन एक्शन वर्ड नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि हैव से यहां पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा। किसी इंसान के पास कोई चीज है तो है, एक्शन कहां होता है उसमें? आना, किसी को मैं बोलूंगा आइए तो आएगा तो एक्शन होता है, इसलिए कम को बोलते हैं एक्शन वर्ड, है ना। तो यहां पर ये जो है मेन वर्ब है लेकिन एक्शन वर्ड नहीं है। लेकिन अगर और ये जब एक्शन वर्ड के अगर पहले आ जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट में उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस में जब ये है नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये सारा हम चीज बताएंगे आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उसके पहले जब ये आता है तो इसका मीनिंग जो निकल करके आता है ना, के पास है। आगे आते हैं सब्जेक्ट प्लस वांट, विल नॉट को शॉर्ट में बोला जाता है वांट। यहां पर विल नॉट कर सकते हैं, ये नहीं कि हैव के बाद नॉट कर देंगे, नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला मेन वर्ब है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो मेन वर्ब है। क्या पढ़ रहे हैं? ये है, किसमें पढ़ रहे हैं? ये हैव को फ्यूचर में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या, विल और शैल। तो विल और शैल के साथ जो है ना हम हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। तो विल नॉट को शॉर्ट में बोल सकते हैं, वांट, शैल नॉट को शैंट बोला जाता है, SHANT, शैंट, प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक हिंदी में बोला जाता है कि जैसे आप किसी से पूछते हैं ना, क्या उसके पास कुछ होगा, क्या उसके पास कुछ होगा, क्या उसके पास सब कुछ होगा, क्या उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके पास है ना, क्या उसके पास से पैसा होगा। तो इस तरह की चीजें जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है, इसका जो है आंसर हमेशा यस नो में मिलता है। विल और शैल अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से कोई भी अगर सेंटेंस इंग्लिश का स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव, जिसका आंसर यस और नो में ही होता है केवल। इसका ये निगेटिव है, बस निगेटिव है तो वांट करेंगे, शैंट करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं, फिर हम सेकेंड इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिख करके फिर आगे बनाएंगे। जैसे मैंने एक वाक्य लिया है, मेरे पास दौलत रहेगा या होगा। मेरे पास दौलत रहेगा या होगा, मेरे पास दौलत होगा या रहेगा। अपकमिंग की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मेरे पास दौलत रहेगा, मेरे पास दौलत रहेगा या होगा। इसी को बनाने का है ये फॉर्मेशन कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके बारे में बात किया जाए। किसके बारे में बात हो रहा है? यहां इसके बारे में बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, यही बात हो रही है। बात क्या है कि सब्जेक्ट के पास कोई चीज है। तो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है? इसके बारे में। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? मेरे का अंग्रेजी आई। उसके बाद बोलता है विल हैव या शैल हैव। आप यहां पर विल हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई सब्जेक्ट है। मैं आपको बोला कि आई के साथ आप चाहे विलेज आई के साथ आप देखिए, यहां पर मैं बताता हूं, आई विल हैव, है ना, आई विल हैव। मेरे पास होगा, क्या होगा? दौलत होगा। दौलत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी या नहीं तो एसेट भी बोल सकते हैं। एसेट, ASSET, एसेट मीन्स भी प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको यहां पर आई सब्जेक्ट है तो यहां पर मैंने विल हैव लगाया। आप जब स्पोकन में रहिएगा या कुछ लिखते हैं आप तो आई विल हैव लिख सकते हैं, कहीं पर कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में देता है सब्जेक्ट आई है और यहां पर देता है ब्लैंक हैव प्रॉपर्टी और यहां पर ब्रैकेट में देता है विल और शैल, तो यहां पर आप शैल लगाइएगा, शैल, ठीक है। लेकिन आप फंकी इंग्लिश में और एडवांस इंग्लिश में जनरली आजकल क्या कर रहे हैं, देखिए हर चीज में आज के दौर में या हर समय पर हर चीज में डेवलपमेंट हो रहा है ना, हर एक एरियाज में।
तो इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ रहा। पहले ऐसा होता था कि आई और वी के साथ शैल का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज फंकी इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश में मैं देखता हूं अच्छे अच्छे इंग्लिश के जानकार भी क्या करते हैं, स्पोकन और रिटन में आई और वी के साथ भी विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई विल हैव लगाइए या आई शैल हैव लगाइए। प्रॉपर्टी, मेरे पास दौलत रहेगा या मेरे पास दौलत होगा। अब मेरे पास इसका निगेटिव बनाते, मेरे पास दौलत नहीं हो रहेगा या नहीं होगा, एक ही चीज है। तो कुछ नहीं करना है, बस निगेटिव मींस नॉट, तो कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, और यहां पर आप चाहे विल नॉट कीजिए या शैल नॉट कीजिए, एक ही है। तो मुझे ज्यादा जो अच्छा लगता है मैं वो बोल रहा हूं। मैं सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करता हूं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आई यूज शैल। आई वॉन्ट है, मेरे पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा मेरे पास जी, दौलत। दौलत को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या मेरे पास दौलत रहेगा, क्या मेरे पास दौलत होगा। ठीक है, तो क्या, जब कोई भी हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाइए आंख बंद करके, और इसका क्या मेरे पास दौलत रहेगा या होगा, इसका आंसर जो है हिंदी में हाँ और नहीं। ठीक है, और इंग्लिश में यस और नो में ही इसका आंसर आता है। हिंदी का कोई भी वाक्य जब क्या से शुरू होता है तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल और शैल है, तो विल को हम ले आते हैं या शैल को ले आइए, आपकी मर्जी है, जो लगाना है लगाइए। विल आई, और हैव मत ले आएगा कहीं पहले। ये नहीं कि विल के बाद हैव ले आए। लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है, मैं कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि विल हैव पहले हैव साथ में आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब केवल आता है, सब्जेक्ट के पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव तो यहां पर मेन वर्ब है, ये क्यों आएगा पहले। चलिए, तो विल आई हैव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपको लगाना जरूरी है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, क्या मेरे पास दौलत नहीं रहेगा, यही वाला चीज है, बस इसमें नहीं आ गया तो नहीं लगा देंगे, कुछ नहीं करना है। तो ये वाला फॉर्मूला पर बनेगा वांट, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या, आई हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि के पास होने की बात की जा रही है, कब, फ्यूचर में, इसलिए यहां पर विल है। क्या चीज फ्यूचर में होने की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी। अब इंग्लिश इतना आसान है, जैसा मैंने कहा है पिछले वीडियो में भी कि जब मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, देन व्हाई कांट यू, इफ आई कैन लर्न देन व्हाई कांट यू, है ना। जब कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं। प्रोवाइडेड दैट you should have good trainer in your eyes, and if you are attending classes before expert English trainer, then English to be easy. ठीक, आइए सेकेंड इंट्रोगेटिव का है। सेकेंड इंट्रोगेटिव में मेरे पास दौलत कब होगा या कब रहेगा, कब होगा या कब रहेगा, कब, यहां पर हम ऐसे भी लगा सकते हैं, कब को छुपा दो, यहां पर कब कर दीजिए। मेरे पास दौलत क्यों होगा, क्यों भी कर सकते हैं आप। मेरे पास दौलत कैसे होगा, बस लॉजिक समझ करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ना, आप लॉजिक समझ करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको घर बैठे बैठे लिखना ही नहीं, रिटन ही नहीं, एंट्रेंस का एग्जाम ही नहीं, स्कूल का एग्जाम नहीं केवल, और ना केवल नवोदय का या सैनिक का, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसको तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। मैं घर बैठे बैठे आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी सिखा दूंगा, पक्का है। तो मेरे पास दौलत कब होगा, मेरे पास दौलत क्यों होगा, मेरे पास दौलत कैसे होगा।
केवल यहां पर इसको अगर छुपा देते हैं ना तो पहला वाला वाक्य होता है मेरे पास दौलत होगा, मेरे पास दौलत होगा। लेकिन कब, क्यों, कैसे, कितना, कहां, जब वाक्य में आ जाता है ना तो उस सेंटेंस को बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कौन सा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकंड इंट्रोगेटिव। हिंदी में आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, आजादी है, हिंदी में कहीं पर भी आप लिख दीजिए। लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले रखना पड़ेगा कब, क्यों, कैसे, कितना को। ये क्वेश्चन वर्ड है ये। और जिस हिंदी वाक्य के में आ जाता है ये वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और इंग्लिश में कब, क्यों, कैसे, कितना, कब, कहां, ये जितना वर्ड है अगर इंग्लिश में आ जाता हो तो क्वेश्चन सेंटेंस कहलाता है। और वो क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका आंसर यस नो में नहीं होता है, इसका आंसर पूरा डिटेल दिया जाता है। इसको बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसको बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। और इस पर जो बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में होता है उसको बोला जाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दिया जाता है, यस नो में नहीं होता है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लियर है? आगे आइए। तो मेरे पास कब दौलत होगा, इंग्लिश में, हिंदी में कहीं पर भी हो सकता है प्रश्नवाचक शब्द, शुरू में, बीच में, आखिरी में, जहां पर लगा करके बोलना है बोलते ही हैं हम लोग, आप भी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप इसको केवल कब, क्यों, कैसे, कब का इंग्लिश वर्ड व्हेन, क्यों का व्हाई, कैसे का हाउ, ये सबसे पहले आएगा। और किसके पहले? ये हेल्पिंग वर्ब के पहले। इसी हेल्पिंग वर्ब के पहले लाइए ये वाला बैठा दीजिए और यही वाला फॉर्मूला पर और उसके क्वेश्चन वर्ड लाइए इसके पहले, उसके बाद ये वाला सारा रहेगा, सेकेंड इंट्रोगेटिव बन जाता हो। तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, किसके पहले आता है क्वेश्चन वर्ड? हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? शैल और विल। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। अब यहां पर ये इंट्रोगेटिव जो है ना ये वाला बैठा दीजिए ला करके पूरा। व्हेन विल आई हैव प्रॉपर्टी, मेरे पास दौलत कब होगा? व्हेन विल आई हैव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? और यहां पर अगर मैं बोलना हो मेरे पास दौलत क्यों होगा या मेरे पास दौलत क्यों रहेगा, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। तो यहां पर वाई विल आई हैव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब लास्ट एक और है, मेरे पास दौलत कैसे होगा या रहेगा, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है? हाउ। सब कुछ वही होगा, हाउ विल आई हैव प्रॉपर्टी। अब इसका निगेटिव बनाना हो, इसका भी तो निगेटिव होगा ना। मेरे पास दौलत कब नहीं होगा, मेरे पास दौलत कैसे नहीं होगा, मेरे पास दौलत क्यों नहीं रहेगा। तो कुछ नहीं करना, यहां पर विल में नोट लगा दो, सब कुछ वही रहेगा। बहुत आसान है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक, है ना, एंड थोरो एक्सप्लेनेशन गिवन टू यू। ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस में जो हैव का इस्तेमाल है कैसे करते हैं, पास्ट में भी हम लोगों देखा,